हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स बिगिनर टू एडवांस लेवल के लेक्चर 6 में आप सबका वेलकम है। आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं और उसका यूज़ करते हुए आप लोग किस तरह से ट्रेड्स कर सकते हैं। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि आप में से 80% लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो बनाने में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने इसे अच्छे से समझना है और राइट डाउन करना है क्योंकि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये हमेशा चार्ट में कहीं ना कहीं बनता रहता है। तो आपने अपनी ट्रेड शुरू करने से पहले हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करके अपनी ट्रेड करनी है। सो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो बास्केटबॉल की तरह होता है। मतलब कि बाउंस करता है और जिस डायरेक्शन में बाउंस करता है हमने उस डायरेक्शन को मालूम करते हुए अपनी ट्रेड को पॉइंट करना है। मतलब कि अपनी कहाँ पे बाइंग करनी है और कहाँ पे आपने सेलिंग करनी है उस डायरेक्शन को मालूम करके। सो एग्जांपल के तौर पे आपकी जो प्राइस है चार्ट की वो एग्जांपल स्टार्ट हुई और वो नीचे आती है और एक सपोर्ट पे बाउंस होके फिर ऊपर जाती है, रिबाउंड होती है, ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, फिर रिबाउंड होती है और ऊपर चले जाती है। ठीक है, ये जो हमारा जहाँ पे हमारी प्राइस बार बार रिबाउंड हो रही है इसे हम कहते हैं सपोर्ट। कि यहाँ पे जो है बहुत सारे सपोर्ट मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हैं। जब भी हमारी प्राइस नीचे आती है यहाँ पे बायर्स बाय करते हैं, प्राइस हमारी फिर ऊपर चले जाती है, फिर प्राइस नीचे आती है, फिर यहाँ पे बहुत सारी बाइंग होती है, फिर प्राइस ऊपर चली जाती है। इसे हम कहते हैं सपोर्ट क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हैं जो कि बाइंग कर रहे हैं और हमारी ये प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की कि रेजिस्टेंस क्या होता है। सो इसी तरह से जैसे कि हमारी प्राइस ऊपर गई, नीचे सपोर्ट पे आके रिबाउंड होके ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर गई और फिर रिबाउंड होके हमारी नीचे आ रही है। तो ये जहाँ पे हमारी जो ऊपर जाके जिस पॉइंट पे जाके जिस लेवल पे जाके हमारी प्राइस टच होके नीचे आ रही है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। मतलब कि हमारी प्राइस नीचे बाइंग हुई बहुत सारी, ऊपर चले गई, देन अगेन सेलिंग हुई, हमारी प्राइस नीचे आई, फिर रिबाउंड होके फिर ऊपर गई, अगेन बहुत सारी सेलिंग हुई, हमारी प्राइस नीचे आ गई। मतलब कि इस लेवल पे इस पॉइंट पे बहुत सारे बायर्स बैठे हैं जो कि बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं, सॉरी फॉर द मिस्टेक, बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं जो कि सेल कर रहे हैं। ठीक है, और सेल करते हैं तो प्राइस नीचे आ जाती है, जैसे ही नीचे आती है सपोर्ट पे बहुत सारे बायर्स बैठे हैं वो बाइंग करते हैं, प्राइस ऊपर चले जाती है। सो इस लेवल को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं, जब भी प्राइस यहाँ पे आती है वो सेल करते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मगर इसमें एक और चीज़ होती है। सपोज कि हमारी प्राइस ऊपर आई, ठीक है, सपोर्ट पे टच हुई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई। ठीक है, बट इस टाइम ये हुआ कि जो हमारी प्राइस थी ना उसने ब्रेकआउट कर दिया, वो हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर चले गई और इससे ये हुआ कि हमारी जो प्राइस थी ना वो रीबाउंड हुई और रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए ब्रेकआउट करते हुए ऊपर चले गई। इसका मतलब कि जो हमारा अब रेजिस्टेंस है वो चेंज हो चुका है। जो हमारा रेजिस्टेंस था वो अब हमारा बन चुका है सपोर्ट। क्योंकि हमारी जो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आ गए, सेलर्स की बजाय यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आए जिसकी वजह से हमारी प्राइस शूट अप कर गई और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए ऊपर चली गई, जिसकी वजह से अब वो जो हमारी रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई। सो इसी तरह से जो अब इसी तरह से हमारा जो सपोर्ट है इसी तरह से जो हमारा सपोर्ट है वो भी रेजिस्टेंस बन सकता है। किस तरह के, जैसे कि हमारी प्राइस ऊपर गई,
सपोर्ट पे आई, बट इस टाइम जो हुआ वो हमारी प्राइस क्रैश कर गई, मीन्स कि हमारी सपोर्ट से प्राइस नीचे चले गई, उसने ब्रेकआउट कर दिया। सो इसका मतलब जो है हमारा जो सपोर्ट है वो अब हमारा बन चुका है रेजिस्टेंस। अब इसको वापस सपोर्ट पे लाने के लिए, इसको वापस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने के लिए बहुत सारी बाइंग करनी पड़ेगी, जिससे हमारी जो प्राइस है दोबारा से ऊपर जाए और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हमारा सपोर्ट बन जाए। सो इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए आपने अपनी ट्रेड को प्लेस करना है। अच्छा दोस्तों, अब चार्ट में चल के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। सो मैंने यहाँ पे सिंपली बीटीसी का 1 डे वाला चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे चल के मैं एक सपोर्ट फाइंड करूँगा कि मुझे कहाँ पे सपोर्ट मिल रही है। तो अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट नज़र आ रही है। मैं सिंपली यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और उसे यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 टाइम नज़र आ रहा है कि 4 टाइम सेम लेवल पे बाउंस बैक होके प्राइस ऊपर जा रही है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपली आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाता हूँ। और हमेशा आपने याद रखना है, आपकी जो लाइंस का कलर हो ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने दोनों का डिफरेंट रखना है। जैसे कि यहाँ पे आप पेंसिल पे क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। सो मैंने इसे सिंपली ग्रीन कर देता हूँ, ये मेरा सपोर्ट बन गया है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे प्राइस, यहाँ से हमारा सपोर्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सपोर्ट शुरू हुआ, प्राइस ऊपर गई, ये नीचे आई और यहाँ से अगेन रिबाउंड हो गया, प्राइस ऊपर गई। दूसरी टाइम हुआ हमारा, देन यहाँ पे हमारी अगेन नीचे आई, सपोर्ट पे आई और यहाँ से फिर रिबाउंड हुई। तीसरी बार हमारा ये सपोर्ट पे आके प्राइस ऊपर गई। सो मैं इसे सिंपली सपोर्ट कंसीडर कर लूँगा। अब मैं रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करूँगा। सो सिंपली मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस रखता हूँ, बिकॉज 3 टाइम्स यहाँ पे रिबाउंड हो गए, प्राइस नीचे गई है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गई है प्राइस, सो इट्स ओके। बट मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस कर देता हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। सो ये मेरा बन गया रेजिस्टेंस। थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई है, उसकी खैर है, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये होगा कि हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा सेव हो जाएगा अगर हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट सेट करते हैं। सो सिंपली यहाँ पे मेरा सपोर्ट हो गया और यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस हो गया। सो मैं इसको देखते हुए अपनी अब बिड प्लेस करूँगा। मैं अपने सपोर्ट पे बाइंग करूँगा और जैसे ही रेजिस्टेंस पे जाएगी वहाँ पे मैं सेलिंग कर दूँगा, जिससे मेरा जितना भी प्रॉफिट होगा वो मेरा सेव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखें इसी तरह से आगे चल के, यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है वो क्रैश हो रहा है, ठीक है, क्रैश हो गया, मतलब कि ब्रेकआउट कर दिया उसने सपोर्ट को। और वो अब जो हमारा सपोर्ट है वो यहाँ पे बन गया है रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारी जो प्राइस है वो सपोर्ट से ब्रेकआउट होकर नीचे चले गई। अब इसे वापस ऊपर लाने के लिए हमें बहुत सारी बाइंग करनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी बहुत सारी बाइंग हुई है, जिसकी वजह से जो हमारा सपोर्ट लेवल है जो कि हमारा रेजिस्टेंस बन चुका था, अब वो दोबारा सपोर्ट बन सकता है। सो इसी तरह से आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हेल्प से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइस की डायरेक्शन को, कि किस तरह वो मूव कर रही है, और उस डायरेक्शन की हेल्प से आप अपनी बिड को प्लेस कर सकते हैं। सपोर्ट पे आप बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस पे आप सेलिंग करके अपना जो प्रॉफिट है वो सेव कर सकते हैं। के बारे में हमारी दो किस्म की ट्रेंड लाइन्स होती हैं, एक होती है बुलिश ट्रेंड लाइन और एक होती है बेरिश ट्रेंड लाइन। बुलिश ट्रेंड लाइन जो होती है वो हमारी अप ट्रेंड के बारे में बताती है और बेरिश ट्रेंड लाइन जो होती है वो हमें डाउन ट्रेंड के बारे में बताती है। सो मैं अभी आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारा बुलिश ट्रेंड लाइन। सो सिंपली आपने सेकंड वाले ऑप्शन में आके यहाँ पे ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करना है, और जो हमारी ट्रेंड लाइन होती है ना वो हमारी ये जो विक्स होती हैं उसकी लोअर विक से स्टार्ट होती है, उसकी सपोर्ट लेते हुए हमारी वो ऊपर जाती है। सो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि हम लोअर विक्स को टच करते ऊपर जाएंगे, ठीक है। सो दो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है जो कि हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से हमारी ऊपर गई, यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिली, थोड़ा सा नीचे तो इट्स ओके, बट यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिली, देन हमारी फिर ऊपर गई और यहाँ पे हमें एक और सपोर्ट मिली। यहाँ पे हमें दो सपोर्ट मिल चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा
रेगुलरली अप ट्रेंड बन रहा है। सो हमेशा याद रखें, जो हमारा अप ट्रेंड, जो हमारा ट्रेंड लाइन बनेगी अब बुलिश, वो हमेशा लोअर विक के हिसाब से बनेगी। यहाँ पे थोड़ा-सा ऊपर-नीचे है, बट इट्स ओके। इससे हमें ये पता चले कि यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड बना है। अब जो हमने डाउन ट्रेंड है उसे चेक करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से हमारा जो है डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, जो यहाँ तक जा रहा है। सो सिंपली मैं यहाँ से इसकी जो डाउन ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन होगी वो हमेशा अपर विक से बनेगी, और जो अप ट्रेंड की होगी वो लोअर विक से बनेगी। ठीक है, सो मैं यहाँ की अपर विक को देखते हुए, और ये हमारा जा रहा है डाउन ट्रेंड। सो आप देखें कि यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिली, और यहाँ पे एक सपोर्ट मिली, और यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करते हुए ऊपर चलेगी। सो इससे हमें पता चल सकता है कि इसके बाद ये जो एक तरह से हमारा जो डाउन ट्रेंड होता है, ये हमारा जो बेरिश ट्रेंड लाइन होती है, वो एक तरह से हमारी रेजिस्टेंस भी बन सकती है, जिससे हमें पता चल सकता है कि नेक्स्ट प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, और ये भी हो सकता है कि प्राइस ब्रेकआउट करके नीचे भी जा सकती है। सो आपने हमेशा इसका ध्यान रखना है। आपने इसको ट्रेंड लाइन्स को और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दोनों को एक साथ यूज़ करना है। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक टूल के बारे में बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप को सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। उस टूल की हेल्प से आप इजीली और एक्यूरेसी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। अगर आप मैनुअली लाइंस ड्रॉ करेंगे तो उससे आपकी एक्यूरेसी ही इतनी अच्छी नहीं होगी, इतना एक्यूरेट नहीं पता चलेगा। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है आपको मेन्यू में थर्ड ऑप्शन में जाके मिल जाएगा। आपने सिंपली थर्ड ऑप्शन में जाके यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ओपन करना है। अब इसको यूज़ किस तरह से करना है? सो इसको यूज़ करने के लिए सिंपली मैं इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे एक चार्ट पे जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक सिंपली चार्ट ओपन कर लिया है, और मैं इस टूल को यूज़ करता हूँ। मैं इसका ना अप ट्रेंड पता करूँगा, और इसका मैं मालूम करूँगा कि सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। तो अप ट्रेंड जो हमेशा होता है वो लोअर विक से स्टार्ट होता है। सो मैं इसको लोअर विक पे रख के इसे सिंपली क्लिक करके यहाँ तक इसे ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस, मतलब कि ये लाइंस जो हैं ये लेवल्स हैं, ठीक है? और इसकी हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि आपका अप ट्रेंड कहाँ से बन रहा है, ठीक है? आप सिंपली वहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। अगर हम इस चार्ट को देखें तो हमारा इस वाली लाइन पे सपोर्ट बन रहा है, और इस वाली लाइन पे जो है हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है? इसकी हेल्प से हमें एक्यूरेसी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मालूम करने की। इसमें बहुत सारे डिफरेंट लेवल हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? फ़िलहाल अभी आप इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन्स को जानने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको पता चल सकता है कि सपोर्ट कहाँ पे बन रही है एक्यूरेसी के हिसाब से, और रेजिस्टेंस कहाँ से बन रही है। इसी तरह से अगर आप डाउन ट्रेंड जानना चाहें तो सिंपली आप इसका रिवर्स यूज़ कर सकते हैं। आप इसके यहाँ पे क्लिक करके सिंपली आप इसका यहाँ तक डाउन ट्रेंड चेक कर सकते हैं कि इसका डाउन ट्रेंड क्या तक बन रहा है, ठीक है? और इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। इस तरह से आप इसको बुलिश और बेरिश दोनों ट्रेंड्स के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी कि आपका सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप किसी भी स्टॉक या किसी भी चार्ट पे जाके डेमो ट्रेड करें, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हुए ट्रेड्स करें, और देखें कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और आपको कितने अच्छे से समझ में आया है। आप उसकी वहाँ पे जाके डेमो ट्रेड में प्रैक्टिस करें। अगर आपको नहीं पता कि डेमो ट्रेड्स किस तरह से करनी है, तो लेक्चर 5 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आपने डेमो ट्रेड करनी है। आई होप कि आप लोगों को दोस्तों अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी सवाल पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब लाज़मी दूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।